वंदे मातरम के 150 वर्ष राष्ट्रभक्ति, एकता और मातृभूमि की आराधना का अमृत उत्सव जनपद में हर्षोल्लास से प्रारंभ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज 7 नवंबर 2025 को जनपद में वर्ष भर चलने वाले वंदे मातरम 150 स्मरणोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय संबोधन का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पूरे जनपद में एक साथ वंदे मातरम की स्वर लहरियां गूंज उठी। विद्यालयों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक गायन कर जनपद वासियों ने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। विधायक विपुल दुबे ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने ब्रिटिश शासन के समय भारतीयों को एकजुट कर स्वाधीनता संग्राम में नई चेतना का संचार किया। यही गीत था जिसने असंख्य क्रांतिकारियों को देश की आजादी के लिए प्राण अर्पण करने की प्रेरणा दी। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत 1875 में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचा था, जो बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत माता की वंदना का प्रतीक है और यह राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गीत अक्षय नवमी 7 नवंबर 1875 के शुभ अवसर पर रचा गया था। यह गीत पहली बार 1882 में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत ने देश में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया और शीघ्र ही यह राष्ट्र के प्रति समर्पण का स्थायी प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक मानते हुए यह गीत भारत की एकता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव की ध्वनि बन गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि 1905 में बंगाल विभाजन के आंदोलन में वंदे मातरम गीत एक प्रेरणात्मक मार्चिंग सॉन्ग के रूप में लोकप्रिय हुआ और यह राष्ट्रवाद तथा ब्रिटिश शासन के विरोध का सशक्त प्रतीक बन गया। 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने बताया कि वंदे मातरम 150 कार्यक्रम 4 चरणों में वर्ष भर चलेगा। प्रथम चरण शुभारंभ सप्ताह 7 से 14 नवंबर 2025, द्वितीय चरण गणतंत्र दिवस के साथ 19 से 26 जनवरी 2026, तृतीय चरण हर घर तिरंगा अभियान के साथ 7 से 15 अगस्त 2026, चतुर्थ चरण समापन सप्ताह 1 से 7 नवंबर 2026। उन्होंने कहा कि इन सभी चरणों में सामूहिक गायन, रैलियां, सेमिनार, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, रंगोली, निबंध लेखन, वाद विवाद, काव्य पाठ आदि गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रगीत के गौरव इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जनपद के सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। समस्त विद्यालयों में प्रातः 10 बजे गीत का सामूहिक वाचन हुआ तथा विद्यार्थियों को इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से अवगत कराया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता में वंदे मातरम के योगदान पर विशेष सेमिनार एवं परिचर्चाएं आयोजित की गई। वहीं पुलिस लाइन, थाना चौकियां और शहीद स्मारकों पर पुलिस बैंड एवं स्काउट गाइड दलों द्वारा वंदे मातरम की धुनों से वातावरण गुंजायमान हुआ। सायंकाल हरिहरनाथ मंदिर स्थित शहीद पार्क में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों ने नगरवासियों के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया और शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वंदे मातरम थीम पर कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यालयों के विद्यार्थियों और स्थानीय कलाकारों ने राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर, चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, डीडीओ ज्ञान प्रकाश, डीसी मनरेगा राजाराम, उपायुक्त उद्योग आशुतोष सहाय पाठक, डीसी एनआरएलएम अनुराग राय, अधिशासी अधिकारी धनराज सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल, छात्र छात्राएं एवं जनपदवासी उपस्थित रहे।
वंदे मातरम के 150 वर्ष की यह ऐतिहासिक बेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, स्वाभिमान और एकता की भावना का पुनर्जागरण है। यह स्मरण उत्सव आने वाले 1 वर्ष तक देश की मिट्टी, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति उस अमर भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा जिसने भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई थी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, आज 7 नवंबर के दिन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके 150वीं वर्षगांठ पर एक विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ ज्ञानेश्वर नगर स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया। यहाँ पर वंदे मातरम का सामूहिक गान किया गया, जिसमें हमारे पुलिस के जवान, हमारे यहाँ के जो सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और साथ साथ जो है यहाँ के संभ्रांत नागरिकगण, वो सभी मौजूद रहे। सामूहिक गान के साथ साथ यहाँ पर जो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत है, उसकी महत्ता पर और स्वाधीनता संग्राम में उसके विशेष महत्व पर, विशेष योगदान पर चर्चा की गई और साथ साथ जो शहीदों की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं, उनमें माल्यार्पण करके उनको नमन भी किया गया है। ये कार्यक्रम 4 चरणों में पूरे वर्ष में चल रहा है, क्योंकि 150वीं वर्षगांठ का समारोह है और पहला चरण उसमें आज से शुरू हो रहा है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद में जो दूसरा चरण है वो गणतंत्र दिवस के सप्ताह में होगा। तीसरा चरण अगले साल हर घर तिरंगा के साथ में 7 अगस्त से शुरू होकर के 15 अगस्त तक चलेगा और चौथा चरण अगली साल 2026 में 1 नवंबर से शुरू होकर के 7 नवंबर तक चलेगा, समापन सत्र होगा। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में भी सामूहिक गान आज ही कराया गया है और वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसके अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, निबंध लेखन होगा, विभिन्न प्रकार की कला और चित्रकारी की प्रतियोगिताएं होंगी। और इस राष्ट्रीय गीत को, इसकी जो महत्ता है स्वाधीनता संग्राम में, उसको रेखांकित करते हुए पूरे जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, उच्च शिक्षा के विद्यालय हैं, हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हैं, युवाओं के जो संगठन हैं, उनके माध्यम से और जितना भी हमारे जन सामान्य हैं, हमारी जो चुनी हुई लोकल बॉडीज हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उन सभी में भी सामूहिक गान के साथ साथ इस पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से 150वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसको धूमधाम से मनाए जाने के लिए हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम यहाँ पे कराया गया। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।